सभी को नमस्कार। इस वक्त मैं एमएस न्यूज पे शाश्वत मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ललित वर्मा जी, जो कि सोशल वर्कर हैं, क्योंकि समाज में सभी लोगों के बीच जाते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनके समस्याओं का हल निकालते हैं, निवारण करते हैं। तो आइए सर से हम आज किसी राजनीतिक मुद्दे पे ना बात करते हुए आज हम बात करेंगे श्रद्धा और आफताब के बीच का मैटर मुद्दा। आखिर आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े आखिर क्यों किए और श्रद्धा ने उससे ही क्यों प्रेम विवाह किया? आखिर प्रेम करने का कारण क्या था? क्या सर उन्होंने ऐसा क्यों किया कि ये मुस्लिम के लड़के से प्रेम किया और उनके प्रेम करने का जो हश्र हुआ 35 टुकड़ों में विभाजित हो के जो है उनको चुकाना पड़ा? ये कहाँ तक सही? देखिए, सही तो नहीं है जी, सबसे पहली चीज जी। और दूसरी बात ये है कि प्रेम कैसे हो गया। प्रेम जाति, धर्म और मजहब देखकर प्रेम नहीं होता है जी। प्रेम किसी से भी हो सकता है जी पर प्रेम के अंदर ये निर्ममता आई कहाँ से, सवाल ये है। जी। प्रेम के अंदर ये क्रूरता आई कहाँ से, प्रश्न ये है। तो देखिए, कहीं ना कहीं इसमें संस्कृति और मानसिकता का ही दोष है जी। यहाँ पर मैं किसी विशेष वर्ग, धर्म को मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहता हूँ जी। बट ये बात सिंपल सी इतनी है कि यहाँ पर मानसिकता का दोष है, ये परवरिश की दोष है। ठीक है, जैसे कि अभी प्रेम की बात कई लोगों ने मुझसे इससे पहले पूछा कि ये प्रेम क्यों किया, इनको नहीं करना चाहिए था, या तमाम प्रकार की बातें। देखिए, नहीं करना चाहिए था, ये भी कहीं ना कहीं सत्य है, बट प्रेम किसी मजहब को देख के नहीं होता, इतिहास गवाह है। अब इतिहास के पन्नों को अगर मैं आपसे बताऊं तो देखिए, एक नाम आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, बचपन में पढ़ाया गया था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जी जी। वो हमारे देश की बेटी जी। जो अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए लड़ी। दूसरा आपने सुना होगा पद्मिनी की कहानी, जी। जो पद्मावती मूवी अभी आई थी कुछ दिनों पहले, जी। जिसका काफी बहिष्कार भी हुआ और उसका आप लोगों ने उसकी जीवनी जब देखी होगी तो उसमें भी एक चीज दिखाया गया है कि इस देश की बेटी ने अपने संस्कार को, अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए, खिलजी से बचने के लिए उन्होंने अपने 1600 सखियों के साथ आत्मदाह किया जी, अग्नि को दे दिया। जी। तो क्या आखिर ये इल्जाम क्यों लगा रहा है कि मुस्लिम वाद बहुत ज्यादा हो रहा है हमारे देश में? क्योंकि अधिकतर अगर देखने को और सुनने को हमें मिलता है तो मुस्लिम के बच्चे या मुस्लिम के वादी, चाहे मुस्लिम के लोग जो हैं या फिर मुस्लिम लोग जो हैं, हिंदू लड़कियों के साथ बहुत सारे अन्याय, अत्याचार करते हुए दिख रहे हैं। तो ये आखिर मुस्लिम वर्ग ही क्यों करता है सर? देखिए, कहीं ना कहीं आपकी बात बिल्कुल सही है जी। ये एक इस्लाम धर्म में लबे जिहाद करके जी एक एजेंडा चलाया गया था, जी। जी चलाया जा भी रहा है, जी इसमें कोई संदेह नहीं। जी जिसमें कि क्या होता क्या है कि कोई मुसलमान लड़का अपना नाम हिंदू नाम से रख करके, जी जैसे कि राहुल, महेश और दिनेश टाइप का नाम रखता है, अफ्ताब, अफजल जैसे लोग होते हैं, उसके बाद वो हिंदू लड़कियों को स्पेशली टारगेट करते हैं जी जी कि इनको अपने प्रेम प्रसंग में फंसा करके इनके साथ संबंध स्थापित करने के बाद या तो ये शादी करें, जी इनका धर्म परिवर्तन हो, जी या तो इनको इनकी हत्या कर दीजिए। दो ही ऑप्शन होता है। इसमें कहीं ना कहीं ये भी दोष है कि ये एक जो एजेंडा किसी विशेष वर्ग, धर्म की तरफ से चलाया गया था, ये हमारे देश को विभाजन करने का ही काम था। क्या कहीं ना कहीं हमें ये भी कहना चाहिए कि श्रद्धा के साथ जो आफताब ने किया, क्या वो आने वाले समय में और हिंदू लड़कियों के साथ भी किया जा सकता है? देखिए, श्रद्धा एक पहली कहानी नहीं है जी। श्रद्धा जैसे और भी कहानियां हमारे देश में हुई हैं जी। और मेरे जैसे लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर के तमाम प्रकार से लोगों ने समाज में इस बात को रखने का भी काम किया है कि हिंदू की बहन बेटियां, जो हिंदुस्तान की बेटियां हैं, वो सतर्क रहें इन चीजों से। जी। इन चीजों से उनको बचने का काम है। जी। ठीक है, अब देखिए, श्रद्धा का जो 35 टुकड़ा हुआ, जी। आने वाले समय में किसी दूसरी श्रद्धा का 70 टुकड़ा भी हो सकता है। जी। तो इसमें जागने की जरूरत है, जी। इसमें भागने की जरूरत नहीं है और ना किसी को भगाने की जरूरत है, ना किसी को नीचा दिखाने की जरूरत है। मात्र यहाँ पर जरूरत है तो मानसिकता और सोच को बदलने की, संस्कृति और धर्म को आगे लाके रखने की। जी। देखिए, एक आपने सुना होगा इससे पहले निर्भया हत्याकांड। जी। जी। निर्भया हत्याकांड में आपने ये भी देखा होगा कि दिल्ली में जब हत्याकांड हुआ तो प्रदेश नहीं, पूरा देश इस बात को सदमे से लिया, बहुत गंभीरता से लिया और देश का एक एक बच्चा हर चौराहे पे आंदोलन करता हुआ दिखाई दिया होगा कि फांसी हो, जी। निर्भया निर्भया के हत्यारों को फांसी हो। जी। देखिए, आफताब की उम्र मेरे हिसाब से 25-26 साल या 27-28 साल की होगी। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि 27-28 साल पहले एक निर्भया हत्याकांड हुआ। जब ये मामला देश में आया हमारे, तो आफताब इस धरती पर ही थे। ठीक है, आफताब को पता था, पूरा देश जाग गया। जो इस प्रकार की मानसिकता थी डर गई
मगर आफ्ताब के अंदर डर नहीं बैठा। यही तो मानसिकता थी, जी जी। उसने उसको अंजाम दिया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम को जो है किसी हिंदू लड़की से प्रेम हो सकता है, या फिर हिंदू लड़की को जो है किसी मुस्लिम लड़की से प्रेम हो सकता है? देखिए, फिर से मैं वही बात कहना चाहूंगा कि प्रेम किसी से भी हो सकता है, बट प्रेम में जो क्रूरता है, निर्ममता नहीं आनी चाहिए। ये जो निर्मम तरीके से किया जाए, ये प्रेम यहाँ पर था ही नहीं जी। यहाँ पर हवस थी, यहाँ पे एजेंडा था। उस एजेंडा को कंप्लीट करने के बाद उन्होंने उसकी हत्या कर दी। मुंबई से लाकर दिल्ली में लिविंग रिलेशनशिप पे रहने के बाद आज रात में उसको गला घोंट कर मारना, उसके शरीर के 35 टुकड़े करना, उसका तो फ्रिज में सब्जी के तरीके से रखना। अरे अब नहीं जागेंगी बहन बेटियां इस हिंदुस्तान की, तो आने वाले समय में दोबारा आफ्ताब आएगा और 70 टुकड़े करेगा। जी। तो हमारे दर्शकों तक आप क्या संदेश या आदेश पहुंचाना चाहेंगे, ताकि जो इस वक्त श्रद्धा, हमारे देश में बहुत सारी श्रद्धाएं होंगी और बहुत सारे आफ्ताब भी होंगे, लेकिन आने वाले समय में ऐसा ना हो कि उन श्रद्धाओं का जो है कि 70 टुकड़े कर करके और फिर फ्रीज में रख दिया जाए। सर, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? देखिए, आपके दर्शकों से मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि परिवार की बातों को नजरअंदाज कभी ना करें। ठीक है, आपको मॉडर्न बनना है, आपको फैशन करना है, आपको एजुकेटेड बनना है, बट इन सारी चीजों में कभी भी धर्म को पीछे नहीं रखना चाहिए। धर्म और संस्कृति को हमेशा आप आगे रख करके अपने सारे काम कीजिए। कभी आप इस सुरक्षा से वंचित नहीं होंगे और आप समाज के साथ रहने के हकदार रहेंगे। जैसे कि देखिए, अभी अब मैं बात करूं श्रद्धा की, मुझको नहीं लगता कि श्रद्धा के माँ बाप इस बात से रेडी थे। श्रद्धा के माता पिता इस बात से रेडी नहीं थे, तभी तो मुंबई से वो दिल्ली आकर लिविंग रिलेशनशिप पे रहने लगी। माँ बाप की बात को, समाज की बात को जो बहिष्कार करके जो उसने अपना जीवन यापन करने का सोचा, उसका भुगतान है। कहीं अपने संस्कारों को यदि हम छोड़ के जाते हैं, अगर छोड़ते हुए जाते हैं, अपने घर वालों की बात नहीं मानते, अपने परिजनों की बात नहीं मानते हैं, हम अगर कहीं ना कहीं अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं, तो कहीं ना कहीं देखने को ठोकर भी मिल जाएगा। सर, क्या कह रहे हैं? देखिए, न मानना और ठोकर मिलना तो स्वाभाविक है, लेकिन ठोकर अगर 35 टुकड़े वाली होती है ना, तो शर्म की बात है। और आज इस समाज को, इस बहन बेटियों को, हिंदुस्तान की, इस बात को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि जब किसी का परिवार किसी बहन बेटी को प्रदेश में भेजता है, शहरों की तरह भेजता है, तो उसको आगे बढ़ने के लिए भेजता है। बेटा बेटी समान अधिकार को दिमाग में रखते हुए उस चीज को वो बनाता है, ना कि आप ये 4 काले अक्षरों के पीछे आप छिप करके दुनिया की धर्म को, आस्थाओं को, संस्कृति को आप एक साइड करके अपने आप स्थापित करें संबंधों को। इसके लिए नहीं कहता। जी, तो सर से हमने बात किया और हमारे साथ जुड़े हुए थे ललित वर्मा जी, और हम सर से बातचीत के दौरान आप सभी को बताया कि किस प्रकार की सोच होनी चाहिए, किस प्रकार का संस्कार होना चाहिए, किस प्रकार की धारणा होनी चाहिए और किस तरह जीने का तरीका होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं, जो भी हमारे साथ हिंदू भाई जुड़े हुए, कहीं ये ना सोचे कि हम यहाँ बैठ के मुस्लिम बात कर रहे हैं, और जो भी हमारे साथ मुस्लिम भाई जुड़े हुए, वो कहीं ये ना सोचे कि हम लोग यहाँ बैठ के राजनीतिक मुद्दे पे हिंदूवाद कर रहे हैं। तो सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? हिंदूवाद और मुस्लिमवाद, जितने भी इस धरती पे धर्म हैं, उसमें से सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म। और जो भी सनातनी हैं, जो भी हिंदू लोग हैं, उनको अपनी संस्कृति के अनुसार कुछ कार्य करने चाहिए। जैसे कि मैं अपने ऊपर बात करूं, तो जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने अपने आप को समाज में स्थापित करने का शुरुआत की है, तो मैं माथे पर तिलक लगाता हूँ। जब मैं छोटा था तो मुझको नहीं पता था, मैं माथे पर तिलक लगाता हूँ, और इसका मेरे ही सहपाठियों द्वारा, मेरे ही मित्रों द्वारा इसका विरोध भी किया गया। विरोध नहीं, एक जैसे मजाक बनाया गया। अरे ललित भाई, टीका क्यों लगाते हो, तिलक क्यों लगाते हो, अलग पहचान देते हो। मैंने कहा, ये अलग पहचान नहीं। मुझे तो गर्व होता है कि मैं हिंदू हूँ। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैं एक हिंदू और एक सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ। मुझे तिलक लगाने का शौक है, आप यही मान लीजिए। कम से कम इसका आप मजाक मत बनाइए। कभी भी आपने भी देखा होगा, आपने अगर कभी त्रिपुर लगा लिया, त्रिकाल लगा लिया, तो आपसे लोग पूछते हैं, घर में कोई पूजा थी क्या, कहीं से आप मंदिर से आ रहे हैं क्या, आप कहीं मंदिर जा रहे हैं क्या? तो आपका उपहास आप ही के धर्म के लोग बनाते हैं ना। लेकिन वहीं पे इस्लाम धर्म में कोई टोपी पहनता है, वो छोटा सा बालक भी अगर टोपी पहन के अपने स्कूल भी जा रहा है, दुकान पे जा रहा है, नमाज पढ़ने जा रहा है, उससे तुम्हें कोई पूछने वाला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर से हमने बात किया, और सर का कहना ये था कि यदि आप हिंदू हैं तो बिल्कुल गर्व करिए कि हम हिंदू हैं, अगर आप मुस्लिम हैं तो बिल्कुल गर्व करिए कि आप मुस्लिम हैं, लेकिन कभी भी अपने धर्म को छोड़ के कोई ऐसा अनुचित कार्य ना करिए जिससे कि सराहना ना हो, हर लोग जो है आपको देख के मुंडी नीचे करें और आपकी बुराई करना शुरू कर दें। तो मैं यही आदेश या निर्देश पहुंचाना चाहूंगा कि अगर इस प्रकार का कांड एक श्रद्धा के साथ आज हुआ है, कल कई श्रद्धाओं के साथ होगा, तो आफ्ताब का आने वाले समय में जो निर्भया हत्याकांड के आरोपियों को किया गया था, उसी प्रकार इनकी भी मांग की जा रही है। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आप कौन सी मांग करना चाहेंगे? देखिए,
बिल्कुल फांसी होनी चाहिए, जी क्योंकि हमारे संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। संविधान में जो आखिरी सजा है किसी भी हत्या की, जी तो वो है फांसी की सजा। जी तो फांसी की सजा तो इनको होनी ही चाहिए, जी और पूरा देश इस बात की मांग करे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस मानसिकता को मारने का काम है। इस मानसिकता वाले लोगों के अंदर एक भय भरने की जरूरत, दोबारा ये जो कृत्य है दोबारा दोहराया ना जाए हमारे देश के जी, अंदर, जी। दोबारा किसी श्रद्धा का 35 टुकड़ा 70 टुकड़ा करने की कोई मानसिकता वाला पनप ना पाए, जी वो चाहे किसी भी धर्म से हो। जी बात यहाँ पर है क्रूरता की। जी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि हम किसी आग को बुझाते हैं तो वो भभकने का चांसेस रहता है। अगर किसी की बुराइयों को खत्म करना है तो बुराइयों को खत्म ना करने से पहले उसी को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि उसके अंदर की बुराई को खत्म करना है तो हम किसी की सोच को हम बदल नहीं सकते हैं। अगर उसको बदलना है तो उसको ही खत्म करना पड़ेगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आग को खत्म करना है, आग को बुझाना है, तो आग को जड़ से हटाना पड़ेगा, तभी वो आग बुझेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।